हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं इतिहास वैकल्पिक विषय को लेकर के। आप जानते हैं कि हिंदी माध्यम में सबसे ज्यादा टॉपर किस सब्जेक्ट ने दिए हैं, या 90% हिंदी माध्यम के टॉपर कभी भी थर्ड रैंक से लेकर के अब तक जो हाईएस्ट रैंक रही है हिंदी माध्यम की, उनके अधिकांश लोगों के 90% से ज्यादा टॉपरों के जो वैकल्पिक विषय रहा है वो इतिहास क्यों रहा है? जानते हैं क्या कारण है उनका हिंदी माध्यम में? और हिंदी माध्यम में तो टॉपर का तो पसंदीदा विषय है ही। सबसे बड़ी चीज है कि मैं बहुत बड़ी संख्या में इंग्लिश मीडियम में भी इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑप्शनल सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सब्जेक्ट्स में से एक है। रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? चलिए दोस्तों, आज इसी के बारे में मैं आपको चर्चा करता हूं। और इसलिए नहीं कि मैं इतिहास विषय पढ़ाता हूं, इसलिए भी कि इसकी कुछ आपकी ऐसी विशेषता है जो आपको जाननी चाहिए, जिसकी वजह से यह टॉपर्स का चॉइस कर वाला सब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है ना? चलिए इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक खुशखबरी है, एक गुड न्यूज है। और वो गुड न्यूज ये है कि अभी आप लोगों स्टडी IQ हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच ज्वाइन करने पर मानसून धमाका सेल के थ्रू आपको एक बहुत बढ़िया ऑफर दे रहा है। मात्र 12,999 रुपए में आपको बैच ज्वाइन करने की एक अपॉर्चुनिटी, यानी और ये अपॉर्चुनिटी 30 तारीख तक के लिए है। लेकिन इसके लिए आपको एक शर्त है कि आपको जब कोर्स परचेज करेंगे उस समय पर आपको MK लाइव कोड यूज करना होगा। उसके बाद MK लाइव कोड यूज करेंगे, यानी कि मेरा कोड, मेरा पसंदीदा विषय तो उसके बाद ऑटोमेटिक आपके प्राइस ये आ जाएंगे, वरना प्राइस तो इसके 20,000 से ऊपर है। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया मौका है। और इसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, डाउट सेशंस, ठीक है ना, ये सब कुछ आपको मिलेगा। मटेरियल से लेकर के क्लास PPT से लेकर के सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। आपको अलग से कहीं पर भी कुछ भी परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नो नीड टू पैनिक। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। परेशान मुझे होना है, मेहनत मुझे करनी है, बस आपको तैयार करना है, आपको तैयार करवाना है, आपसे नंबर निकलवाने हैं। और नंबर निकलवाने मतलब टॉपर कब बनते हैं? जब इसमें 300+ मार्क्स या 60% मार्क्स आपको आते हैं। और ये मार्क्स इजीली हिस्ट्री ऑप्शनल आपको देता है। मेरे 65% और 61% मेरे मार्क्स आए थे। 365 आउट ऑफ 600 मार्क्स। ठीक है ना? अब आप देखिएगा, बात आती है कि आखिर क्यों। देखिए, उसके पीछे कई सारे रीजन हैं। देखिए, सबसे पहला रीजन है इसका कहानी के अनुसार इसका विषय। इसमें कोई भी टेक्निकल चीज नहीं है। देयर इज नो टेक्निकलिटी। ना इसका टेक्निकल लैंग्वेज है, ना टेक्निकल कोई टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। यानी कि आज से पहले जो घटनाएं हुई हैं कहानी के तौर पर बचपन से पढ़ते आए हैं, यानी कि हम पहले से ही इससे रूबरू हैं पहले से ही। यानी कि इसका बहुत सारी चीजें किससे कहानी के तौर पर पहले से पढ़ते चले आए हैं। मौर्य काल, अकबर, गुप्त काल, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ऐसी बहुत सारी चीजें हम पहले से पढ़ते आए, यानी कि हम उससे पहले से परिचित हैं। अलग कोई चीज नहीं है, अलग से कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी चीज एक और भी है, इसकी भाषा। आप अपनी भाषा में इसको लिख करके आ सकते हो। इसके लिए किसी भी टेक्निकल लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। 19-20 ग्रामर की मिस्टेक भी होती है तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यह हमारी भाषा का सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, सारी चीजें हैं। चौथी चीज, इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई सिद्धांत या चिंतक या थिंकर नहीं है। कोई सिद्धांत नहीं है, कोई भी थ्योरी नहीं है जिसमें थ्योरी को हमें समझना पड़ेगा, ऐसा कोई भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पांचवा, इसका मटेरियल, जितना मटेरियल आपका हिंदी में है उतना इंग्लिश में भी नहीं है। मटेरियल की कोई कमी नहीं है, बस उसमें से छांट करके फिल्टर करके मैं आपको दे रहा हूं, और उतना जितना जरूरत है जिससे नंबर आ जाएंगे आपको, जितना मैं बताऊं उतने सिलेबस उतना मैटर पढ़ के जाएंगे, आपके नंबर आपके आ जाएंगे। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक एनसीईआरटी और एक बेसिक किताब पकड़नी है, बाकी सब कुछ देना, बाकी सब कुछ पढ़वाना मेरा काम है। नंबर यूं आएंगे। और बात इसकी नहीं है, मेरा नहीं भी है तो बाकी टॉपर क्यों पकड़ते थे, क्योंकि इसके मैटर की कोई कमी नहीं है। जितनी चाहो उतनी किताबें, जितनी गहराई से पढ़ना चाहो जितनी गहराई से, जितना हल्के लेवल पढ़ना चाहो हल्के लेवल पर, जितना चाहो उतना, कोई कमी नहीं है हिंदी मीडियम में इसके मैटेरियल को लेकर के। सफिशिएंट है, बस आपको पढ़ना है। और सबसे बड़ी चीज है, एक और भी चीज, कि इसमें आप अपने आराम से क्या करना है, इसमें आपको फैक्ट नहीं पढ़ने, ओनली कंसेप्ट पढ़ना है। फैक्ट पढ़ना है आपको जीएस में, और कंसेप्ट पढ़ना है आपको जीएस में भी और ऑप्शनल में भी। तो बताइए कि आपके जीएस में कंसेप्ट भी पढ़ना है, जीएस में आपका फैक्ट भी पढ़ना है, दोनों चीजें पढ़नी है। लेकिन कंसेप्ट ऑप्शनल में केवल कंसेप्ट पढ़ना है, फैक्ट नहीं पढ़ना, तो आधा सिलेबस तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया। अकबर कहां जन्म हुआ नहीं जानना, अकबर ने कितने युद्ध लड़े नहीं जानने, अकबर ने कौन सी किसको उपाधि दी नहीं जाननी, तानसेन की उपाधि क्या थी नहीं जाननी, हमें कुछ नहीं जानना। लेकिन जीएस के लिए चाहिए, तानसेन नामक उपाधि किसने दी थी, उनके गुरुओं के नाम क्या क्या थे, कौन से गुरु के अंतर्गत रह करके उन्होंने ये शिक्षा प्राप्त की थी। ये जीएस का काम है, यहां का काम नहीं है। तो यानी कि जीएस का लगभग आधा सिलेबस पढ़ना होता है ऑप्शनल में। अब कहोगे सर फिर इतना टाइम क्यों लगता है। जीएस में हिस्ट्री पढ़ते हैं तो लगभग मान के चलिए, तो इसमें एंशिएंट और मिडिवल आप पढ़ते हैं तो कम से कम 25 से 30 दिन उसमें लगते हैं, 15 से 20 दिन आपके आर्ट एंड कल्चर में लगते हैं, कुल मिलाकर के 1.5 महीना आपका ये हो गया। और लगभग 1.5 महीना आपका चलता है मॉडर्न इंडिया, तो कितने हो गए 3 महीने। 15 दिन के लगभग 15 से 18 दिन आपके लगते हैं आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में, 3.5 से 4 महीने लगते हैं जीएस में पढ़ने में, ठीक है ना। उसमें इतना जीएस में देते हैं, लेकिन ऑप्शनल में 6 से लेकर के 7 महीने 7.5 महीने लग जाते हैं। उसके पीछे कारण पता है क्या है, इसमें छोटे छोटे टॉपिक नहीं पढ़ते, लेकिन जो टॉपिक पढ़ने हैं उसके अंदर की गहराई आंसर राइटिंग के साथ समझनी पड़ती है, बस उतना ही है। उसके कंसेप्ट को समझना पड़ता है, बाकी कुछ भी नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है। अब आप देख लीजिए, यानी कि कौन सी घटना हुई, कहां हुई, कब हुई, किसने की, यह सब हमें फैक्ट में जानना है। हमें ऑप्शनल में जानना केवल ये कि घटना क्या थी, वह क्यों हुई, उसके पीछे कारण क्या थे और उसका प्रभाव क्या था। यानी कि कौटिल्य ने जो किताब लिखी है अर्थशास्त्र, उसमें कितने अध्याय हैं हमें कोई मतलब नहीं है, कितने अधिकरण हैं हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। किस अधिकरण में क्या क्या बात दे रखी है हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस एक ही चीज जाननी है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की जो किताब लिखी है उससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या जानकारी मिलती है, बस इतना ही जानना है। किन किन चीजों के बारे में, उनके समाज के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में क्या जानकारी मिलती है, इतनी ही। अशोक ने धम्म क्यों अपनाया था और अशोक के धम्म की मूलभूत विशेषताएं क्या थी, उसने कब लॉन्च किया नहीं जानना, कहां लॉन्च किया नहीं जानना, कलिंग के लिए किया था या नहीं किया था डजंट मैटर, हमें तो उसको मूलभूत सिद्धांत समझना है बस। यानी कि उसकी अंडरस्टैंडिंग समझनी है, और बड़े इंटरेस्ट के साथ हम उसको पढ़ते हैं। और मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं ये बात आप अच्छे से जानते हैं। और जिस किसी ने इस कंसेप्ट को पकड़ लिया नंबर आ जाते हैं। मेरे भी नंबर थे, जबकि मैं तो सोचिए ग्रेजुएशन मैंने साइंस में किया था मैंने,
उसके बाद भी यहां से नंबर उठाए 365 आउट ऑफ 600, 365, 61% मार्क्स। अब आप खुद सोचिए, तो आप एज अ स्टूडेंट मैंने इतने किए, तो आप लोग कितने नंबर में दिलवा सकता हूं, अब आप खुद सोचिएगा। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। बस पढ़ने का मजा आना चाहिए, और ना भी पढ़ोगे तो इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शनल से ज्यादा जीएस में हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी आपको। तो ऐसा क्यों करना है? उससे कम पढ़ करके अपना काम चलाते हैं ना, काम हो जाएगा फटाफट। ये है, तो इसमें आपको 300 प्लस नंबर के लिए आपको मेहनत करनी है। 300 प्लस मतलब प्रॉपर आईएएस, यानी कि एक प्रॉपर रैंक, जिसके लिए आप सपना देख रहे हैं। और इस बैच में ध्यान रखिएगा दोस्तों, पढ़ाऊंगा भी मैं, मटेरियल भी मैं दूंगा, कॉपी भी मैं चेक करूंगा, किसी अन्य से मैं नहीं कराता, मैं खुद आपके अपने बच्चों की कॉपियां चेक करता हूं, जिससे कि मुझे मेरे अपने बच्चों के एक लेवल की जानकारी पता रहे। और मेरी जो गाइडेंस मिलेगी इसमें, इस बैच में, वो केवल बैच तक सीमित नहीं है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपकी गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, क्योंकि आपको अंतिम रूप से सफल कराना मेरी जिम्मेदारी है। और यह गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल तक नहीं रहेगी, क्योंकि अगर जीएस में ही कुछ नहीं हो पाया या निबंध में कुछ नहीं हो पाया तो तब क्या होगा? तो फिर मेरा ऑप्शनल का क्या होगा? ऑप्शनल में 300 नंबर आ जाए, जीएस में आपके नंबर गुड़ जाए तो सफल, सक्सेस होगी नहीं। और सक्सेस नहीं तो इसमें भी नंबर कितने भी आ जाए क्या मतलब है? तो मुझे तो सभी में आपको गाइड करना है। तो ऑल ओवर लेवल पर अगर मुझे अपना मेंटर बनाना है, अपना कोच बनाना है, अपना गाइड बनाना है, तो आप मेरे साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको वहां तक लेकर के जा सकता हूं, लेकर के जाऊंगा जहां पर आप अपने आप को देखना चाहते हो, प्रॉपर आईएएस। ठीक है ना? जल्दी कीजिए। और किसी तरह की कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप मुझे यहां पर मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेल आईडी और मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर, इस पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना? और मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मनोज कुमार हिस्ट्री, और ये बारकोड है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, बैच या कोई भी बुक या कोई भी मटेरियल या कोई भी टेस्ट सीरीज कुछ भी परचेज करना और डिस्काउंट चाहिए, मेरी गाइडेंस में रहना है, तो MK लाइव कोड को जरूर यूज करिएगा। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।